हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार गुप्ता आज आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो क्लास लेके आया हूँ। पिछले 2 वीडियो क्लास आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं तीसरा वीडियो क्लास लेके आया हूँ। तीसरा वीडियो क्लास में आज है कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी सतत भिन्न या सीढ़ीनुमा भिन्न, जो हम लोग अपना भाषा में लंगड़ा जोड़ या लंगड़ा घटाव बोलते हैं, उस टाइप को प्रश्नों को मैं लेके आप लोगों के बीच आया हूँ। और ये प्रश्न कई बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रश्न आते ही हैं। और मैं जितना भी प्रश्न का संग्रह है किसी न किसी या कोई भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न भी समझने का अच्छा मौका मिलेगा और सीखने का भी अच्छा मौका मिलेगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करता हूँ और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ही मैं एकदम एक अच्छा टाइप बताऊंगा, जो आप एक बार में आप समझ जाएंगे। इतना कैलकुलेशन करने का भी आपको ज़रूरत नहीं मिले। जब इस टाइप के प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्यूशन करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं। नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सवाल में दिया गया है 1 + 1 इस टाइप से दिया है, नीचे तक दिया है। और यहाँ पर 2/3 है। ये पार्ट को आप ले लीजिए, 2/3 दिया हुआ है। तो 2/3 को ऐसे लिख दीजिए, 2 और 3 लिख दीजिए। आगे में कितना बार हमको नीचे से बढ़ेंगे जोड़ना है, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ना है। तो 5 बार जोड़ना है तो देखिए 5 बार यहाँ ये कर लीजिए। 5 बार निकालना है, 1 2 3 4 5 बार निकालना। तो हम नीचे से की ओर निकालेंगे। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल है और देखिए इधर एक 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 इस टाइप के प्रश्न और इधर भी एक एक रहे। ये पार्ट छोड़ के, ये जो गोला में है ये पार्ट छोड़ के अगर इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 है, 2 और 3 ऐसे इस टाइप में लिख लेंगे और हम क्वेश्चन को नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो प्लस का सिंबल है यहाँ पे, सब में प्लस प्लस है और 1 1 इस टाइप का प्रश्न रहे तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 और 3 5 जोड़ देंगे, 5 और 3 8 जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34, यानी 5 बार जोड़ देंगे इस टाइप को, यानी इस टाइप में जोड़ते जाएंगे। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, इस तरह से जोड़ लेंगे। और जो लास्ट का आएगा ऐसे लिख देंगे, यानी 34/21 इसका 34/21 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप समझ गए होंगे क्या किए होंगे। सबसे पहले जो दिया रहेगा 2 और 3 दिया हुआ, कितना बार है, 1 2 3 4 5, एक 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 इस टाइप के लिए ये और ये फॉलो करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे, 3 2 5 जोड़ देंगे, 5 3 8 जोड़ देंगे, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34, यानी इसका आंसर हो गया 34/21, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, सेम वही पैटर्न से है और यहाँ पर इतना का मान पूछ रहा है, यानी कि इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। अगर इसको हम हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा और इसमें पुट कर देंगे। दूसरा सवाल है आपका, तो क्या दिया हो, सेम वही पैटर्न है, इधर भी एक एक है, इधर भी एक एक है। ठीक है, तो ये एक एक है। तो पहले 1 और 2 दिया हुआ है आपको, 1 और 2 दिया हुआ, कितना बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 4 ऐसे कर लेंगे। ठीक, इसको जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी ऐसे करके हम जोड़ते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, 3 सॉरी यहाँ पर 1 2 और 1 3, यहाँ पे 2 नहीं होगा,
यहाँ पे होगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, यानी इसका आंसर होगा 13/8। किसका मान आया? x का मान 13/8 आया। अब आपको पूछ रहा है 2x प्लस 7/4 पूछ रहा है, 2x प्लस 7/4। तो इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर x का मान बैठा देंगे कितना, 2 × 13/8 प्लस 7/4 कर देंगे। इससे ये कट जाएगा 4 और एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो गया 13 प्लस 7, यानी 13 7 20/4 = 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए होंगे। इसका हम x इसका मान निकाल लिए तो वो x का मान हो गया, और x का मान हो गया तो इसमें x का मान हम पुट कर दिए। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने देख लिया कैसे बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें तो यहाँ पर एक है नहीं और यहाँ भी 17 है। क्या है ये? एक पैटर्न पे बैठ रहा है, देख लीजिए ये एक पैटर्न। इसका मान निकाल के 17 इतना लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मान आप निकाल, 1/5 है तो 1 और 5 लिख लिए। कितना स्टेप है? 1 2 3, नीचे से ऊपर हम जाएंगे तो 3 स्टेप है। 1 2 3, 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 17/11। 17/11 किसका मान आया? इतना को जो गोल घेरा में, इसका मान 17/11 आया है। 17/11 यानी कि इसका मान आया। तो आपको सवाल में दिया है बट्टे में 17 है, तो यानी 17 इतना का जो मान आया है पूरा, इसको हम क्या लिख देंगे? 17/11। अब ये 11 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 17 × 11/17। 17 से 17 ये कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर 11 इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हमको देखना है पैटर्न। पैटर्न देखिए यहाँ तक ये गोल घेरा में है, वहाँ तक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर पैटर्न फॉलो नहीं। तो जहाँ तक पैटर्न फॉलो कर रहा है वहाँ तक का हम मान निकाल लेंगे, और वहाँ तक का मान निकाल के फिर उस पैटर्न को वहाँ तक जहाँ तक पैटर्न फॉलो, उस पैटर्न पे जो मान निकलेगा वहाँ पर रख देंगे, और आगे का कैलकुलेशन कुछ रहेगा तो हम कर लेंगे, जिससे आप आसानी से बना लेंगे। चलिए ये एक समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न आते हैं। अब देखिए ये अलग टाइप का, एक 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 नहीं है और इधर एक एक है, ये एक अलग टाइप है। इसको भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर हम कभी भी हल करते हैं इस तरह के जोड़ में, जो आप मेथड से नीचे से बनाते हैं। 4 एलसीएम 4 होगा, 4 × 12 1 13/4, 4 ऊपर फिर चला जाता है। तो इस टाइप का भी प्रश्न के लिए एक अलग तरीका है, सेम वही तरीका, बस उसमें कुछ अलग से ऐड करना पड़ता है। तो देखिए इसको पहले 1/4 है तो लास्ट वाला टर्म हम लिखते हैं। तो लास्ट वाला टर्म 1 और 4 लिख दिए, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म 1 4 कितना बार? 1 2 3, 3 डैश इसमें भी हम देंगे, 3 डैश इसमें भी दे दिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ऊपर में ये यहाँ 3 2 1 है, तो ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे 3 1 छोड़ के 3 2 और 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 2 और 1 लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, पर में 3 2 और 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिए। 4 × 12 1 13 यहाँ पर लिख दीजिए। अब 13 को इसके सामने वाले से गुना कीजिए और इससे जोड़ दीजिए। 13 दूना, इसको 13 दूना 26 और 4 यहाँ पर 30 लिखेंगे। 30 एकम 30 और 13 43, ठीक है। यानी कि 43 इसका 30 इसका आंसर हो गया। एक बार और मैं इसको आपको समझा देता हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो लास्ट टर्म को लिख लीजिए, 1/4 आप लिख लिए, और कितना बार? 1 2 3 बार है तो 3 डैश दे दिए, ठीक है। तीन डैश इसको मिटा लेते हैं, 3 डैश दे दिए। अब देखिए ये एक एक नहीं है, जब इस टाइप के नहीं रहेगा तो हम ऊपर में लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 सामने 2 और 1, ठीक है। 3 2 और 1, ठीक है।
1 लिख दिए। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ गुना कर दीजिए और ये क्या कीजिए प्लस कर दीजिए। 3 4 तिया 12 और 1 13। फिर इसको आप गुना कर दिए 13 दूना 26। आप यहाँ पर प्लस है इसीलिए हम प्लस करते हैं और प्लस कर दीजिए। तो 13 दूना 26 4 30 हो जाएगा। फिर इसको आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए। तो 30 से कम 30, आइए 13 आप जोड़ दीजिए तो 30 और 13 43 हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा 43/30 इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है लेकिन इसमें 4 टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। लास्ट टर्म को तो 1 और 5 हम लिख लिए। ठीक है, और कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म है। 4 टर्म है और नीचे से, क्योंकि इस टाइप में जब भी हम लेडर वाला यानी ये लंगड़ा जोड़ करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। नीचे से यानी कि यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको आपको पता है 5 को 4 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। 5 चौक 20, 1 21। ठीक है, अब देखिए 21 को 3 से 21 को 3 से गुना कीजिए और ये 5 दे 21 तिया 63, 5 कितना हो जाएगा 21 तिया 63, 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 5 है, तो 21 तिया 63, 5 यहाँ पर 68 हो जाए। 68 को 2 से गुना करके 21 उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे गुना किए 5 को 4 से गुना किए 1 जोड़ दिए इधर वाले। फिर क्या किए 21 को 3 से गुना किए फिर 5 जोड़ दिए इधर वाले ये, और फिर 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 जोड़ देंगे, यानी 68 को 2 से गुना करके फिर उसमें 21 जोड़ देंगे। तो 68 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 दूना 100, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 136 में 21 जोड़ देंगे। तो 136 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 157। अब देखिए 157 फिर 1 से गुना करके 68 जोड़ देंगे। तो 1 से गुना करके 68 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फिर 157 के 1 से गुना करेंगे तो 157 ही होगा, उसमें 68 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 6 5 11, 1 12, 1 1 2, यानी 225 हो गया। तो इसका मान आपका आंसर क्या आया 225/157 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें अलग अलग अंक रहेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पहले आप पैटर्न देखिए, पैटर्न यहीं तक फॉलो करता है, गोल घेरे तक फॉलो करता है। तो हम इस पैटर्न का पहले मान निकाल लेंगे। तो इस पैटर्न को पहले आप मान निकाल लीजिए। तो लास्ट टर्म आप क्या है, लास्ट टर्म है 1/4। तो 1/4 लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म 1/4 है। तो 1/4 आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो 1/4 लास्ट टर्म है तो 1 और 4 लिख देंगे। और कितना है 1 2 3, 3 बार जोड़ना है, 3 1 2 3 लिख 3 बार ये कर लेंगे। और देखिए ऊपर में 2 देंगे, 3 देंगे और 1 देंगे। क्या बोले पिछला पैटर्न की तरफ बनाएंगे। 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 9 तिया 27, 9 को 3 से फिर गुना करेंगे उसमें 4 देंगे, 9 तिया 27 और 4 31 हो गया। 31 में 1 से गुना करेंगे और 9 जोड़ देंगे तो 31 से कम 31 और 9 40, यानी आपको इसका आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, आपका आ जाएगा यानी कि 40/31। अब सवाल में इतना ये पार्ट का मान आपका आया है, ये पार्ट का मान आया 40/31। तो अब सवाल में दिया है 4 - 5, और जो ये गोला वाला पार्ट का मान हम यहाँ 5 के नीचे बट्टे में लिखेंगे तो उसका मान आया है 40/31। अब आगे हल करेंगे, 4 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 165, नहीं सॉरी 165 नहीं, 31 को 5 से हम गुना करेंगे, 31 को 5 से गुना करेंगे तो 155 होगा। अब बट्टा 40,
अब एलसीएम 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौक 16 160 माइनस 155 इज इक्वल टू 5/40 5/40। अब ये हो जाएगा 1 5 8 मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखना है कि हमको पैटर्न जहाँ से मिलता है वहाँ से उसका हम मान निकाल के फिर जिस अनुसार कह रहा है उसको हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल भी ठीक पिछले ही पैटर्न से है कि ये यहाँ तक आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ तक, और लास्ट टर्म 1/3 है, तो 1/3 हम लिख देंगे, 1 3 लिख दिए। कितना मान निकालना है, 1 2 3 3 निकालना है, 1 2 3 और यहाँ पर देंगे 2 4 और 7। ठीक है, अब ये 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 7 चौक 28 प्लस 3 28 3 31, 31 को 7 को गुना करेंगे तो 31 1 7 217, 31 गुने 7 217 प्लस 7 यानी 224, यानी इसका मान आ गया 224/31। ठीक है, इतना का मान आ गया आपको ये जो घेरा में। अब सवाल में दिया 1 माइनस इतना का मान हम क्या लिख देंगे, 5/224/31। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 155, 31 को 5 से गुना करेंगे और ये होगा 224, एलसीएम 224 हो जाएगा, 224 माइनस 155 हो जाएगा, ये 4 में से 5 गया 9, ये बच गया 1 1 11, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6, ये 1 बच गया, 1 में से गया 0, यानी कि 69/224 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका। आप आसानी से इस टाइप के प्रश्न को बना लेंगे, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, ठीक देखिए ये भी एक सवाल है उस टाइप का। तो पहले देखिए यहाँ तक आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ तक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ तक का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक निकालने के लास्ट टर्म 1/3 है, जो लास्ट टर्म देखिए ये लास्ट टर्म हुआ, ये जो लास्ट टर्म है उसको हम लिखते हैं। तो लास्ट टर्म देखिए लिख रहे हैं तो 1 और 3 लिख दिए लास्ट टर्म, 1 और 3 लिख दिए लास्ट टर्म। ठीक है, और कितना 1 2 3 3 टर्म तक निकालना है, 1 2 3 क्या नीचे से निकालते हैं तो 3 सब में तो इसमें 3 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 3 3 3 तिया 9 1 10 10 तिया 30 3 33 33 तिया 99 10 109 हो गया, यानी कि इसका मान आ गया आपको 109/33। अब देखिए ये जो गोल घेरा में है इसका मान आ गया 109/33। ठीक है, इसका मान आ गया आपको 109/33। अब इसको ऊपर को पार्ट को बट्टे में कर देंगे तो ऊपर को, अब देखिए सवाल पे हम आते हैं। तो सवाल आपका ये, इसको हम तोड़ लेंगे, क्या होगा 3 दूना 6 1 7/3 माइनस 11 का में 11 2 11 प्लस 2 यानी 13/11। ये ऊपर का पार्ट है बट्टा में, आपका इतना का मान हम कितना निकाले हैं 109/33। अब देखिए हल करेंगे इसको तो एलसीएम लेंगे 33 हो जाएगा, एलसीएम 33 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 11 7 77 77 यानी 33 हुआ एलसीएम, तो 11 तिया 33, 11 से ऊपर में गुना करेंगे तो 77 माइनस इस 77 माइनस हो जाएगा 11 तिया 33, 13 तिया 39। ठीक है, और ये देखिए ये हो जाएगा 109/33। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लेंगे तो 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 38। ठीक है, और ये कट जाएगा, यानी कि 38/109 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन में समझने में डाउट हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं वो क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ क्या है कि इसमें देखिए आपको पैटर्न यहीं तक फॉलो कर रहा है, इसमें भी आपका पैटर्न देख लीजिए, यहीं तक पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। ये एक यहाँ पर अगर 1 प्लस रहता तब फिर ही पूरे पैटर्न फॉलो कर जाता, तब तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पैटर्न यहीं पर फॉलो कर रहा है यहीं तक, तो पहले यहाँ तक को मान करके उतना बट्टा हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ तक का मान आप निकाल लीजिए। पहले लास्ट टर्म क्या दिया हुआ, लास्ट टर्म मान चलिए, लास्ट टर्म देख लीजिए ये दिया हुआ, लास्ट टर्म है 2 और 3, तो 2 और 3 लिख लिए। कितना तक, 1 1 है, तो फिर वही पैटर्न ऊपर में हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 1 इधर भी है, 1 1 1 1 ये है, तो नीचे से ऊपर 1 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना बार निकालना, 1 2 3 4 बार निकालना, 1 2 3 4 बार, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 कितना हो गया 21, ठीक है। तो अब देखिए इतना ये गोल घेरा का मान कितना निकल गया हमको 21/13। अब सवाल में इतना का मान 21/13 निकला, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बट्टा लिखेंगे, 1/21/13, यानी कि पलट जाएगा 13 बट्टा हो जाएगा इसका 21 इसका अंश। तो इसलिए इस तरह के सवाल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1 1 कर देंगे हम गलत कर लें, क्योंकि सवाल को आपको पैटर्न को पहले देखना पड़ेगा। आपको जब पैटर्न को आप देख लेंगे तो आप उस सवाल को कर लेंगे। जब इस तरह से 1 बट्टे में रहो और यहाँ तक ही पैटर्न फॉलो, जो आंसर आएगा उसको हम पलट देंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो भी कमेंट्स है, जो भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट को पढ़ूंगा, तो फिर आपको जो भी डाउट है, फिर इसका ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो एक और वीडियो में बनाऊंगा, पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग देखना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो उसमें और भी कुछ यहाँ पर आप देखें 1 1 था, फिर यहाँ पर बदला तो कैसे निकाल। अब यहाँ भी आपको मान चलिए 2/5 दे सकता है, यहाँ पर 3/6 रह सकता है, यहाँ पे 7 रह सकता है, यहाँ पर भी तो अंक वेरिएबल होगा, अलग अलग होगा, तो हम उसके लिए भी एक अलग पैटर्न पे बनता है। बस उसमें भी थोड़ा सा एक पैटर्न, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बढ़ता है, और उसको भी हम अगले वीडियो में आपको हम क्लास बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग।